जय महाप्रभु, जय सुभद्रा जी, जय जगन्नाथ धाम की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जहाँ जहाँ बैठे वहीं से सब गुनगुनाइए। जो प्रसाद पा रहे हैं प्रसाद पाते हुए सुन सकते हैं और गुनगुना सकते हैं। जहाँ बैठे हैं सभी आनंद से सुनते हुए गुनगुनाइए। हरि शरणम एक ऐसा नाम है, आप जीवन में कभी भी गुरु से भी एक बार हरि शरण कह लेंगे तो परमात्मा आपको अपने शरण में ले लेते हैं। इसलिए हरि शरण की बहुत महत्व है। इसलिए हरि शरणम एक बार दो बार प्रतिदिन बोलना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सभी बोले हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यहाँ जितने भी बैठे हैं लगना चाहिए हरि भक्त बैठे हैं। जगन्नाथ जी के भक्त है ना, हरि का नाम निकले तभी तो जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे। जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए बिना आज का दिन कैसे हमारा सफल होगा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जगन्नाथ शरणम 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 जगन्नाथ शरणम। कुछ लोग कहते हैं जगत के नाथ हैं, फिर भारत के कैसे हो गए हैं? सबके हैं ना, जगत के नाथ हैं तो सबके हैं, इसलिए सब लोग कहना चाहिए हमारे हैं, हमारे नाथ। तो जगत के नाथ हैं, केवल भारत के नाथ नहीं, जगत के नाथ। तो इसलिए हम अपने मानेंगे तब भगवान अपने होते हैं। जब तक आप अपने नहीं मानोगे तो भगवान अपने आप में मस्त है। वो भगवान को कोई लेना देना नहीं है।
भगवान आप लोगों को बनाया, ये प्रपंच बनाया, लेकिन उसका एक नियम है। जो मेरा नाम लिखता है, जो मेरा नाम बजता है, उसका हो जाता हूँ मैं। इसलिए जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम, जगन्नाथ शरणम। आज इस कार्यक्रम का आयोजन जगन्नाथ जी के रथोत्सव का बहुत सुंदर आयोजन इस्कॉन के द्वारा किया गया है। तो जगन्नाथ जी का यूँ तो रथ यात्रा 7 को है, 7 जुलाई को। तो उस दिन भी बहुत बड़ा जो शोभा यात्रा है यहाँ। तो आज भी प्रतिदिन जगन्नाथ जी के तो भगवान का तो जब चाहे तभी रथोत्सव मना लो। उत्सव तो रोज होना चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान जो है ना उत्सव के प्रेमी हैं। तो उस कारण से हम सब किसी न किसी रूप में भगवान के उत्सव को मनाते रहें, उसका आनंद लेते रहें। मैं प्रथम बार यहाँ अमेरिका और कनाडा आया हूँ। अमेरिका से यहाँ कनाडा आया, अपने गिर फार्म हाउस जहाँ बहुत बड़ी एक अच्छा गौशाला संचालन कर रहे हैं विशाल जी। हम राजस्थान पथमेड़ा से हैं, जहाँ पर 1.5 लाख से अधिक गौवंश है भारत में। 1.5 लाख से अधिक गौवंश, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 1.5 लाख गौ माता एक जगह रहती है। तो भिन्न भिन्न जगहों पर है, 65 गौशाला है, 1.5 लाख गौवंश है भारतीय जो वेद लक्षणा गौवंश है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे संपूर्ण भारत को जैविक और गोबर और गौमूत्र से आधारित कृषि का हम कैसे बढ़ावा दें, और शुद्ध आहार, फल सब्जियाँ और शुद्ध वातावरण और हमें जीवन में जो उपयोग में मिले और खाने को मिले शुद्ध आहार, उससे हमारा शरीर आरोग्यवान हो और रोग मुक्त हो, दीर्घायु हो। इस कल्पना को लेकर के श्री गोदा महातीर्थ पथमेड़ा राजस्थान, वहाँ के संस्थापक गो ऋषि दत्त नारायण जी महाराज जी इस संपूर्ण भारत में अभी वर्तमान में 92 से प्रारंभ हुआ था गौशाला। अभी करीब 1.5 लाख से अधिक गौवंश है, लेकिन राजस्थान गुजरात में सर्वाधिक है। बाकी संपूर्ण देश में गौशालाएं हैं। वेद लक्षणा गौमाता, वेद लक्षणा गौमाता इसलिए है कि भगवान ने समुद्र मंथन से कामधेनु का प्राकट्य किया। कामधेनु गौमाता इसलिए जरूरी है कि हमें अगर शुद्ध अन्न चाहिए, अगर सात्विक अन्न चाहिए, भगवान को हमें अभिषेक के लिए दूध चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए, गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, पंचगव्य चाहिए, तो वेद लक्षणा गो की बहुत आवश्यकता है। आप जहाँ भी भारत के अलावा बाहर जहाँ भी देख रहे हैं, कुछ जैसा अमेरिका टेक्सास तरफ को कुछ भारतीय गौवंश है, यहाँ भी एक गौशाला है विशाल जी गिर फार्म हाउस, और जहाँ ब्राजील उधर भी अपने भारतीय गौवंश है। इस प्रकार छोड़ करके बाकी कहीं भी दुनिया में आपको भारतीय गौवंश नहीं मिलेगा। भारतीय गौवंश के बिना आपको किसी भी प्रकार के जो पूजा के योग्य, अगर सेवन के योग्य दूध, दही, घी, मक्खन और पंचगव्य की कल्पना हम कर नहीं सकते। जितने भी बाजार में उपलब्ध है वो शुद्ध घी नहीं है। आप भले बिना घी के आपको भोजन बना लेना, क्योंकि शुद्ध नहीं होता, उसका उपयोग करना भी आपके लिए हानिकारक है। इसलिए शुद्ध जहाँ से मिले उतने ही उपयोग करना चाहिए। आप लोग यहाँ अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जितने भी जो फॉरेन में रहते हैं, क्या यहाँ के जन्मे हुए हैं भारतीय,
उनको सब ये होना चाहिए जीवन में आपको कभी भी यहाँ बाजार में जो मिलने वाली है दूध दही घी, इससे बचनी चाहिए। इससे बहुत सारा साइड इफेक्ट है और कुछ लोग ये टू के नाम से भी आपको एक भ्रमित करके जो दूध को शुद्ध बोल करके दे रहे हैं, ये भी शुद्ध नहीं है। उस चक्कर में नहीं रहना ये तो शुद्ध है या ये वन शुद्ध है, इसमें नहीं रहना आपको, क्योंकि दूध पीने लायक केवल और केवल वेद लक्षणा गौ माता का ही उपयोग के लिए बताया है शास्त्रों में। और किसी की दूध आरोग्य के लिए और दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा नहीं माना न गया, इसलिए डॉक्टर भी मना करते हैं कि दूध, कुछ लोगों को ये बीमारी होगी आप दूध बंद कर दो। दूध बंद करने के इसलिए बोलते हैं कि आपके शरीर के अनुकूल बाजार में दूध नहीं है, इसलिए मना करते हैं। अगर वही भारतीय वेद लक्षणा का गाय की दूध हो, जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आपको उन पंचगव्यों को आप सेवन कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप भारत से मंगा लीजिए, और नहीं हो तो अच्छा शुद्ध ऑयल का ही आप लोग भोजन में इस्तेमाल करें। भगवान को भी भोग लगानी हो शुद्ध ऑयल का ही प्रयोग करें, ना कि आप बाजार में मिलने वाले वो जो घी के नाम से पता नहीं क्या बेच रहे हैं, उसका उपयोग मत करें। वो भगवान भी उसको भोग नहीं लगाते हैं। और उससे अच्छा है कि आप घर में जो भी शुद्ध चीज बना करके और शुद्ध प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से भगवान को भोग लगाएंगे, वो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक प्रकृति के साथ जुड़े रहे और अपने भारत के कल्चर को अपनाएं, और जहाँ भी हम लोग हैं जातिवाद, पंथवाद इसको भूल जाए। जहाँ है हम एक होकर रहे, संगठन में शक्ति है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ भी हम लोग रहेंगे कोई भेदभाव न रखे, कोई भाषा कोई उसमें ये ना हो कि वो फलानी भाषा वाला है, फलानी भाषा वाला, तो उसका भी हम लोग ध्यान रखें। हम जहाँ भी रहे उत्सव आदि में सम्मिलित हो, अधिक से अधिक हम अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें, हम अपने बच्चों को उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें। और इस प्रकार करते रहेंगे तो हम वर्तमान में आप देखते हैं अन्य जितने भी धर्मावलंबी है, कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करके अपने धर्म में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं घातक है। जो खतरा उसी को होता है जिसके धर्म की कोई सीमा नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और लोग झूठ बोलते हैं कि हम इतने साल पुराना, इतना शतक पुराना, इतना इसके पुराने हमारे धर्म है, लेकिन उसको शास्त्र को उठाया जाए, देखा जाए, सनातन परंपरा से या सनातन धर्म से कोई भी ऐसे कोई वो सृष्टि में है ही नहीं जो वो पुराना हो, प्राचीन हो। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है अपने जो भारत की संस्कृति है और वेद शास्त्र, इसको सब आप सब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जगन्नाथ जी से जुड़े हुए हैं, राधा कृष्ण से भी जुड़े हैं, वृंदावन से जुड़े हैं, आप सब इसके जीवन में उतारे और अपने बच्चों को भी इसी मार्ग में ले जाए। और बाहर जो खान पान से बचें, आपको जो भी जो जहर युक्त और जो भी बाजार में मिलने वाला खान पान है, और उसमें भी एक ब्रांड जो उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसमें नहीं एक बाजार में जो है ना वो मुस्लिम का वो होता है हलाला प्रोडक्ट से आप लोग बचें। हलाला प्रोडक्ट आप लोग कभी उपयोग ना करें, ये खतरनाक है, आपको धर्म भ्रष्ट कर देगा वो, ना इधर के रहने देंगे ना उधर के देंगे। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जय जगन्नाथ भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज आप लोगों का कार्यक्रम है प्रवचन का दिन नहीं, हलाल हलाल एक अलग चीज है। अच्छा हलाला अलग है, हलाल जो है। थैंक यू श्री रविंद्र।